वेलकम टू आइश इन्फो न्यूज़। तो नज़र डालते हैं अब तक की ताज़ा खबरों पर। ईरान के हातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि सदर ट्रंप के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइल लबनान पर हमले कर रहा है। अगर इसराइल लबनान पर हमले से बाज ना आया तो हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में लबनान का जानी और माली नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान के साथ हुए अमन मुआहदे की तफसीलात शेयर करने की दरख्वास्त की थी, जिसको अमेरिका ने कौमी सलामती का मामला करार देकर रद्द कर दिया। याद रहे कि अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत 19 जून को होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमेरिका ईरान मुआहदा होने से इसराइल के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एक अमेरिकी अखबार ने कहा है कि ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी अमेरिका ईरान मुआहदा होने के साथ उठा ली जाएगी और ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अमेरिका ईरान के दरमियान सालिस बनकर मुआहदा कराने पर बरतानिया की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, जिससे दुनिया बड़ी तबाही से बच गई और इस बात पर पाकिस्तान शाबाश का हकदार है। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए आइश इन्फो न्यूज़।